वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और बुद्धिहीन, भक्तिहीन होने के बावजूद भी आपके जीवन काल से भक्ति का रसास्वादन करते हुए और आपके भक्तों को आपके जीवन काल का रसास्वादन कराते हुए पथ पर अग्रसित हूं। आप अपने भक्तों पे आशीर्वाद बनाए रखना, उनके भविष्य को उज्जवल बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हमने देखा था कि कुशनाह की 100 पुत्रियां वायु देवता के द्वारा दिए गए सभी अवसरों को ठुकरा देती है। यहां लोग कह सकते हैं कि कुशनाह एक राजा था, वो भी मृत्यु लोक में। अब वायु देवता तो स्वर्ग के देवता थे। अगर वो अपनी पुत्रियों को इतना स्वतंत्रता दे देता, इतना मुक्त कर देता कि तुम वायु देवता के साथ शादी कर सकती हो, तो क्या दिक्कत था। लेकिन एक और वायु देवता के द्वारा दिया गया अवसर, दिया गया सुख सुविधाएं, और दूसरी तरफ कुशनाह के द्वारा अपने पुत्रियों को दिया गया संस्कार, इन दोनों में वायु देवता के द्वारा दिए गए मौका में से कुशनाह का संस्कार भारी था। संस्कार का तुलना किसी सुख सुविधा से नहीं की जा सकती है, पैसों से नहीं की जा सकती है। संस्कार से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन धन दौलत और अन्य सुख सुविधाओं के बल पर संस्कार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कुशनाह की पुत्रियां ने अति उत्तम फैसला की थी। और कोई भी पिता अपने पुत्रियों के दुख को नहीं देख सकता, सुख के लिए ही काम करता है। अंत में ब्रह्मदत्त नामक राजा के साथ अपनी 100 पुत्रियों का शादी किया, तो क्या वो दुख में थी? अंत में तो वो स्वर्ग में चली ही गई। ब्रह्मदत्त तो भगवान ब्रह्मा का पुत्र थे, ब्रह्मदत्त भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, ऐसे भी तो उनको स्वर्ग में जाना ही था। तो इधर देखिए, वायु देवता के साथ अगर वो जाती तो संस्कार बदनाम हो जाता, संस्कार पे दाग लग सकता था। लेकिन पिता के फैसला पर उसने उचित कदम उठाई, संस्कार भी बच गया और स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए कोई भी पिता अपने पुत्रियों के लिए कभी गलत फैसला नहीं लेता। ये ईश्वर का लिखा हुआ है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी कष्ट में हैं, ये तुम्हारे पूर्व कर्म का फल है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए अपने संस्कार को दांव पर लगाकर कोई अनुचित कदम उठाएं। इसके बाद विश्वामित्र मुनि सोनभद्र नदी के तट पर विश्राम करने के बाद जब सुबह हुआ तो अन्य मुनियों के साथ और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। राम पूछते हैं कि गुरुदेव, इतनी घने जंगल है और ये जो सोनभद्र नदी है इतनी लंबी इतनी चौड़ी है, आखिर उस पार हम कैसे जाएंगे? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, जैसे सभी लोग जाते हैं वैसे हम भी जाएंगे, केवल मेरे साथ चलते चलो। उनको तो सब पता है कि कैसे जाना है। पिता के साथ कोई बच्चा कहीं जाता है तो बच्चा को तो मालूम नहीं रहता ना कि रास्ता कैसा है, पिता को मालूम रहता है। इसलिए पिता के लिए रास्ता आसान दिखता है, लेकिन वही रास्ता पुत्र के लिए अनजान होने के कारण काफी लंबी दिखती है। राम लक्ष्मण के साथ ऐसी ही बातें थी।
उन्हें लग रहा था कितना दूर कैसे हम इस नदी को पार करेंगे। तो लगभग दिन के दोपहर होते होते विश्वामित्र मुनि अन्य मुनियों के साथ और राजकुमार के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी ऋषि मुनि और विश्वामित्र मुनि और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण गंगा की पूजा करते हैं और स्थान देखकर, उचित स्थान देखकर वहां पर बैठ जाते हैं। गंगा को देखकर श्री राम विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि गंगा के बारे में मैं सुना है कि तीनों लोकों में घूम घूम कर अंत में समुद्र में जाके मिल गई है। तो हे गुरुदेव, आप ये हमको बताएं कि तीनों लोकों में घूमकर फिर समुद्र में आखिर कैसे मिल गई है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम, एक गंगा के उत्पत्ति की कहानी से संबंधित है। तो इसके लिए हमें तुम्हें गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनानी पड़ेगी। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि बहुत पहले हिमवान नामक एक पर्वत था और आज भी है। हिमवान नामक पर्वत है और इस पर्वत की शादी मेरु पर्वत की पुत्री मेना से हुई थी। और इससे दो कन्याएं जन्म ली। बड़ी कन्या गंगा थी और छोटी कन्या उमा थी। उमा और गंगा दोनों बचपन से ही बहुत संस्कारी थी, महाभक्त थी। लेकिन उमा कठोर तपस्या करके, घोर तपस्या करके शिव भगवान को खुश कर ली और अंत में उमा शिव भगवान की पत्नी बन गई। और इधर देवी देवता लोग गंगा को धरती पर हमेशा रहने के लिए प्रयत्नशील थे। देवी देवता लोगों का उद्देश्य था कि गंगा अगर धरती पर हमेशा रहती है तो सांसारिक लोगों का पाप गंगा में स्नान कर धुलता रहेगा, मां गंगा का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन गंगा है वो धरती पर हमेशा नहीं रहना चाहती है। तो गंगा को धरती पर रहने के लिए एक बहुत बड़ा तप करना पड़ा था। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे ही वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। उसमें से एक प्रतापी राजा इक्ष्वाकु थे और इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा सगर हुए। और एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किए। उन्होंने सोचा कि एक अश्वमेध यज्ञ में करूं, लेकिन राजा सगर के साथ भगवान इंद्र का बनता नहीं था। इसलिए भगवान इंद्र ने एक चाल चली। उसने राजा सगर के घोड़ा को ले जाकर पाताल में रख दिया और पाताल में एक महाभक्त ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में छोड़कर आ गया। क्योंकि जब राजा सगर के पुत्र अश्व को खोजते 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 धरती लोक में हर जगह कोना कोना में घूम गया, कहीं पता नहीं चला। आकाश मार्ग में खोज किया, कहीं पता नहीं चला। दो लोक को छोड़कर अब जब वो पाताल लोक की ओर गया
तो वहां देखता है कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। अब राजा सगर के पुत्रों को लगा कि मुनि कपिल है, उसने घोड़ा को चुरा कर ले आया है, ये मुनि नहीं है, ये ढोंगी है, ये चोर है। और तरह तरह के उपनाम से उसने कपिल मुनि की बेइज्जती की। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। एक मुनि के बारे में पहले हम कैसे सोच सकते हैं कि वो गलत किया। दूसरी बातें, आवेश में आकर हमें कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर कोई इंसान किसी कारणवश क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, तो वहां से, उस स्थल से उसे हट जाना चाहिए या फिर प्रभु के नाम में लीन हो जाना चाहिए। राजा सगर के पुत्र ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। बिना सोचे समझे उसने एक से एक गंदे उपनाम से मुनि कपिल को संबोधित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब मुनि कपिल का तप टूटा तो उन्हें पता चला कि मेरे साथ किसने क्या किया है। कपिल मुनि से रहा नहीं गया और उसने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप दे दिया, श्राप से भस्म कर दिया। अब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ क्या करेंगे, कि सबसे पहले उनके सामने समस्या आ गई कि अपने पुत्रों का समस्या का समाधान करें। उन्होंने सोच लिया कि मेरे 100 पुत्रों का भस्म कपिल मुनि के श्राप से हुआ है, तो मैं इसका उद्धार करके रहूंगा, अपने पुत्रों का उद्धार करके रहूंगा। और इसके लिए उसने गंगा को धरती पे लाने की विचार करने लगा। उसने सोच लिया कि गंगा को धरती पर लाना होगा। अब गंगा धरती पे आना नहीं चाहती थी, वो भी तो देवी थी। उसे पता था कि धरती पर क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। ये तो मृत्यु लोक है, पाप लोक है। गंगा को पता था कि पापियों को मैं कितना स्वच्छ करता रहूंगा, कितना धोता रहूंगा, इसलिए वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन राजा सगर प्रयासरत हो गए, कोशिश करने लगे कि हमें गंगा को जमीन पे लाना है। महाराजा सगर से तो ये काम नहीं हुआ, वो गंगा को नहीं ला सके, असफल रहे। तो उनका पुत्र महाराज अंशुमान हुआ। अंशुमान भी बहुत प्रयास किया कि हमारे पिता नहीं ला सके तो इस काम में हम सफल होंगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी अंशुमान गंगा को धरती पर लाने से असमर्थ रहे। अंत में अंशुमान का पुत्र हुआ महाराज दिलीप। ये भी बहुत प्रतापी राजा हुए। इन्होंने भी बहुत कोशिश की गंगा को धरती पे लाने का, मृत्यु लोक में लाने का, ताकि सारे जीवों का कल्याण हो, सारे लोगों का कल्याण हो और उनके पितरों का भी कल्याण हो। मेन उद्देश्य तो उनके पुत्रों का कल्याण के साथ साथ जीवों का कल्याण ही था। लेकिन वो भी असफल रहे। बाद में राजा दिलीप का पुत्र महाराज भागीरथी हुए, महाभागीरथ। इसने भी निश्चय कर लिया कि ठीक है, मेरे पूर्वज लोगों ने इस काम को करने से असफलता हासिल की, तो मैं उसे सफल करके रहूंगा। उसे निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह हमें गंगा को धरती पे लाना है और इसके लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा खुश हुए। तो भागीरथ राजा ने कहा कि मैं पितरों का उद्धार करना चाहता हूं, इसलिए मुझे धरती पे गंगा चाहिए। ब्रह्मा ने हां कह दी।
लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि गंगा आना नहीं चाहती है, आएगी तो गुस्से में आएगी, इसलिए इसके लिए तुम्हें और किसी का सहायता लेना होगा। तो भागीरथ राजा ने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया और कठिन तपस्या करने के बाद, घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद राजा भागीरथ ने अपनी समस्या को भगवान शिव से सुनाया कि मैं गंगा को लाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता करें। भगवान शिव भी तैयार हो गए। अंत में ब्रह्मा जी के आदेश से गंगा श्री हरि विष्णु के चरण से निकलकर काफी वेग से, काफी गति से वो धरती की ओर आने लगी। वो तो गुस्से में थी, आना नहीं चाहती थी। उनके पता था कि धरती लोक पर क्या होने वाला है। गुस्सा में होने के कारण वो काफी वेग से आ रही थी और इस चीज शिव को पता चल गया, शंकर भगवान को पता चल गया। उन्होंने अपना विराट रूप बना लिया और अपने जटा को इस तरह से फैला लिया, कि मां गंगा भगवान शंकर के जटा में उलझ कर रह गई। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर मुझे निकलने का रास्ता कहां है। वो जटा में तो समा गई, लेकिन जटा से निकलकर वो पृथ्वी लोक में कैसे जाए, ये उलझ कर रह गई। और इसी दौरान भगवान शिव ने अपनी जटा को बांध दिया। परिणाम ये हुआ कि मां गंगा जटा में बंद कर रह गई और फिर वहां से भगवान शिव के जटा से वो निकलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव का देखिए यहां कारनामा। ये कम नहीं, इनको पता था कि अगर हम इसे सीधा धरती पर जाने दे देंगे तो ये प्रलय कर देगी। काफी गुस्सा में है, इसलिए उन्होंने अपने जटा से सीधा पृथ्वी पर आने नहीं दिया। उसने हिमालय पर्वत पे ही उसे रोक लिया। अपनी जटा से गंगा को निकाला प्रभु ने और हिमालय पर ही उन्हें विश्राम करने दिया। इस तरह से भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा को निकालने के बाद सीधा हिमालय के रास्ते से पृथ्वी लोक पर आने दिया। इस प्रकार मां गंगा स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतरित होकर देवताओं के कार्य हेतु और राजा के कार्य हेतु हिमालय तक आ पहुंची। फिर सभी देवी देवता लोग हिमालय से प्रार्थना किए और फिर हिमालय से मां गंगा को धरती पर ले आया। अब राम भगवान पूछते हैं कि गुरुदेव, गंगा को त्रिपथगा क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि इसकी भी एक कथा है। जब भगवान शिव उमा के साथ शादी किए तो शादी के बाद जब उमा एक पत्नी के रूप में भगवान शिव के पास गई तो भगवान शिव 100 वर्षों तक उमा के साथ हम बिस्तर रहे, एक साथ रहे, समागम में रहे। इसका कारण था कि उमा को संतान की प्राप्ति की इच्छा थी। यहां देखिए एक बात है,
ऐसा कहा गया है कि जब स्त्री मां नहीं बनती तब तक वो अधूरी होती है, और जब तक एक पुरुष को पत्नी का सहयोग नहीं मिलता तब तक पुरुष अधूरा है। तो पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरा है, और दोनों का जीवन संतान के बिना अधूरा है। इसलिए स्त्री का जीवन सार्थक तभी कहलाता है जब उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए उमा के मन में विचार आया कि मुझे संतान चाहिए, और इसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 100 साल तक भगवान शिव उमा के साथ रहे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुआ। आज के समाज में वैसे लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए जिनकी शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं होता और वो बेचैन हो जाते हैं कि मेरे बहू को संतान नहीं हो रहा, या 2 साल 3 साल बीत जाने के बाद लोग तरह तरह के उपनाम से स्त्री को बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे संतान नहीं हो रहा, तो ये है तो वो है। यहां देखिए, भगवान शिव अपने व्यवहार से, अपने जीवन की घटना से हम सांसारिक लोगों को यही प्रेरणा देते हैं, यही लेसन देते हैं कि पुत्र नहीं होने के बाद या संतान ना हो इसके लिए भी घबराना नहीं चाहिए। पाप कर्म से प्राप्त पुत्र से अच्छा धर्म कर्म से प्राप्त पुत्र होता है। तो 100 वर्षों तक एक साथ हम बिस्तर रहने के बाद भी जब उमा को संतान नहीं हुआ, वो मां नहीं बन पाई, तो सभी देवी देवता लोग व्याकुल होने लगे। ब्रह्मा जी भी घबरा गए कि इतने वर्षों तक नहीं होने के बाद अगर 100 वर्षों के बाद संतान होता है तो हो सकता है वो ऐसा जीव हो, ऐसा शक्तिशाली हो, इतना प्रतापी हो सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो। ये हो सकता है कि उसे संभालना मुश्किल हो। इसलिए यही एक उपाय है कि अभी तत्काल भगवान शिव को पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयासरत को रोकना पड़ेगा। और सभी देवी देवता लोग जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अगर संतान की प्राप्ति इतने वर्षों तक नहीं हुआ तो कृपया आप इस काम को आप रोक दें और उमा देवी के साथ तपस्या करने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढ लें। लेकिन यहां शिव भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को तो मानता हूं, लेकिन जो मेरा तेज पृथ्वी पे गिरेगा उसका क्या होगा। तो सभी देवी देवता लोग अग्नि देवता के पास जाते हैं और अग्नि देवता से विनती करते हैं कि शिव भगवान के तेज को तुम अपने अंदर रख लो, अपने में तुम समा लो, क्योंकि अगर ये धरती पे गिरा तो धरती का परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अग्नि देवता भी शिव भगवान के तेज को संभाल नहीं पाए, नहीं रख पाए। अंत में वो तेज गिरा तो धरती पे, लेकिन वह श्वेत पर्वत के रूप में बन गया, एक उजला पर्वत का रूप ले लिया। जैसे लगता था कि पहाड़ है जो केवल बर्फों से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, वैसा रूप ले लिया। और उस पर्वत पे सरकंडों का पेड़ निकल आया और सरकंडों का जंगल बन गया वहां पे। और इसी वन में, सरकंडे के इसी वन में अग्नि के प्रभाव से
जिसको अग्नि जनित कहते हैं, महातेजस्वी कार्तिकेय का आगमन हुआ। कार्तिकेय भी महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाभक्त थे, जिन्हें हम भगवान शिव के पुत्र के नाम से जानते हैं। अब यहां लोग कह सकते हैं कि जब उमा संतान को जन्म ही नहीं दी तो कार्तिकेय उमा का पुत्र, शिव का पुत्र कैसे हुआ? आज के समय में भी जब किसी दंपति को संतान नहीं होता, मान लीजिए अगर पुरुष में दोष हो तो किसी दूसरे पुरुष का तेज स्त्री में स्थापित की जाती है, जिससे स्त्री संतान देने लायक हो जाती है। और अगर स्त्री में परेशानी हो, स्त्री में कुछ त्रुटियां होती है, तो डॉक्टर लोग पुरुष के तेज को स्त्री के शरीर में स्थापित करते हैं और उससे पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति करवाते हैं। ठीक उसी तरह से अग्नि देवता ने भगवान शिव के तेज की सहायता से भगवान शिव के तेज को उपयोग करके कार्तिकेय का आगमन करवाया। इस तरह से कार्तिकेय उमा का ही संतान माना जाता है, भगवान शिव का ही संतान माना जाता है, और यह संतान धर्म कर्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब उमा देवी को पता चलता है कि मैं संतान प्राप्ति के लिए अपने पति के साथ थी और देवी देवताओं ने मिलकर के हमारे इस काम को असफल कर दिया, तो उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। गुस्से से इतना लाल हो गई कि उनकी चेहरा लाल हो गया, आंखें लाल हो गई, इतना गुस्से में आ गई कि गुस्से में आकर सभी देवताओं को श्राप दे दी, यहाँ तक कि धरती को भी श्राप दे दी कि जाओ, जिस तरह से मैं संतानहीन हूं, मुझे तुमने संतान होने से रोक दिया, उसी तरह से तुम्हारे देवियों को और धरती को संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखिए यहां पर एक सीख लेने का है जो हम अपने घरों में करते हैं। सभी पति पत्नी अपने घरों में लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कहां नहीं होता, दो बर्तन जहां होता है आपस में टकराना ही है। तो बुद्धिमानी यही है कि अगर पत्नी गर्म हो रही है तो पति को वहां से हट जाना चाहिए, या अगर क्षमता है तो चुपचाप रहना चाहिए, और अगर पति गुस्सा में है तो पत्नी को वहां से हट जाना चाहिए, और अगर क्षमता है तो चुपचाप सह जाना चाहिए। अगर दोनों ओर से गोलियां चलेगी तो जान लीजिए इसका परिणाम क्या होगा। अगर दोनों तरह से बाताबाती होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। शिव भगवान को देखिए, यहाँ उन्होंने इसी थ्योरी को अपनाया है, इसी सिद्धांत को अपनाया। जब उन्होंने देखा कि उमा काफी गुस्सा में है, तभी से कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, जब ये गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, प्रलय का रूप लेने लगेगा, तब वो एक्शन में आ सकते हैं, तब वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, वरना शिव भगवान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा चुपचाप वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिया और हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में जाकर एक स्थान पर तप करना शुरू कर दिया। इसी तरह से इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें बातों को रोकने की जरूरत है, बातों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने भी गंगा का उत्पत्ति देखा, माता उमा के उत्पत्ति को देखा, गंगा किस तरह से आई धरती पे देखा, और इनके प्रभाव को देखा। आज हमारे जीवन में इस सारे चीजों को उतारने की अति आवश्यकता है। हमारा खान पान इतना अधिक बदल गया है कि बात बात पर हमें गुस्सा आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं
कि आप अपने घरों में बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा समय जरूर दें प्रभु की कथा को सुनाने के लिए। विशेष प्रभु का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राम।